बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो वेट गेन कर चुके होते हैं या उनका वज़न ज़्यादा हो चुका होता है, तो वो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम जो और हम फेस करते हैं या जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, वो ये होता है कि लोग वेट गेन करना चाह रहे होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं या वो मतलब उनका जो BMI होता है वो कम होता है, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए, वो एक जो चीज़ है सोसाइटी में उसकी बात नहीं की जाती। ज़्यादातर लोग मोटापे के बारे में बात करते हैं। तो एज अ डाइटिशियन मैं आपको 2-4 चीज़ें बताऊंगी जो आप उन लोगों के लिए हैं जो वेट गेन करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप वेट गेन नहीं कर सक रहे तो हो सकता है आपको कोई बीमारी हो, जिनमें से 2 बीमारियां हो सकती हैं आपके। एक थायराइड से रिलेटेड जो होती है थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर आपको कोई ऐसा मसला है जिसमें आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है या आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना चेकअप कराएं कि हो सकता है कहीं आपको थायरोटॉक्सिकोसिस का कोई मसला ना हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको खाना हज़म नहीं हो रहा है, आपको पखाने में कोई मसला है, मतलब आपको लूज़ मोशंस टाइप या कोई ऐसा चीज़ जो आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, तो हो सकता है आपको कोई अंतड़ियों का मसला हो। तो अंतड़ियों के मसले के लिए भी आपको अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आप वेट गेन नहीं कर पा रहे तो आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक 2-4 मोटी मोटी बातें बताना चाहूँगी जिससे आप वेट गेन कर सकते हैं। पहली बात ये होती है कि जब कहा जाता है कि हमने वेट गेन करना है, तो लोग आपको ये कहते हैं कि हमें आप शेक्स पियो, ये स्मूदीज़ पियो, या कोई ऐसी 2-4 के केला खा लो, या इस तरह की बातें बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक जो कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि आप जिससे वेट गेन कर सकते हैं, या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपकी जो डेली कैलोरीज़ हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी डेली कैलोरीज़ 2100 हैं या 2100 कैलोरीज़ हैं, उतने में अगर आप खा रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, आपके शेक्स, आपकी स्मूदीज़, आपके बनाना वगैरह जो भी है, अगर उस 2100 में पड़ रहा है ना, तो आप कभी भी अपना वेट गेन नहीं कर सकेंगे। अब आप करना क्या है, अब इस तरह है कि आपने 2100 इस तरह से अपना मील आपने क्या कहते हैं मैनेज करना है कि आपके 2100 आपकी 3 मील्स जैसे ना, ब्रेकफास्ट, डिनर और ये लंच वगैरह इसमें हो जाए। उसके जो सरप्लस हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट नॉर्मल BMI से बहुत कम है तो उसको 800 कैलोरीज लेनी है या उसको 1000 कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, तो वो एडिशनल कैलोरीज जो होती हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके वेट गेन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी एक बंदा है जिसको 2100 कैलोरीज चाहिए डेली और उसका वेट है 39 कह सकते हैं, उसकी हाइट के हिसाब से, जो हाइट होगी 5'2" या समथिंग। तो अब हमें उसको कितनी एडिशनल कैलोरीज देनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसको दे सकते हैं 800 कैलोरीज एक्स्ट्रा। और 800 कैलोरीज में हम कैसे मैनेज करेंगे? उसका मील में हमने उसको ब्रेकफास्ट जो उसका होना चाहिए वो 500 से ज़्यादा कैलोरीज का होना चाहिए, और इसी तरह उसका जो लंच है वो भी 600 कैलोरीज का होना चाहिए, और उसका जो डिनर है वो भी इसी तरह फॉल करना चाहिए। फिर बीच में हम उनका डिज़ाइन करते हैं कि वो अपनी कुछ शेक्स वगैरह ले लें, स्मूदीज़ ले लें। शेक्स में भी आप सिंपल शेक्स नहीं, कोई 2-4 मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स का एक शेक बना लें जो आपके हज़म हो सके। अमूमन ये होता है कि लोग शेक्स भी हज़म नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हमें 2-4 चीज़ें देखनी होती हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक जनरलाइज डाइट प्लान बताती हूँ जो एक वेट गेन के लिए हम कर सकते हैं। आप सुबह नाश्ते में पराठा और अंडा ले सकते हैं। आप फ्राइड जो ले सकते हैं फॉर्म में, वो आपकी ऑलमोस्ट आपका 250 कैलोरीज का हो जाएगा। आप एक दूध का ग्लास अपनी ज़रूर डाइट में रखें नाश्ते के टाइम, क्योंकि आपका नाश्ता जो है ना वो आपके वेट गेन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप ब्रेड लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। वाइट ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम वेट गेन की बात करते हैं, जब आप वेट गेन करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद आप मिड डे में कोशिश करें कि ऐसे फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट जूसेस लें। मैं रिकमेंड करती हूँ जब आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आप जूसेस लें, फ्रेश जूसेस, और जब आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फ्रेश फ्रूट्स लें। और फिर लंच में कोशिश करें कि रोटी खाएं, रोटी के साथ आप सैलड ज़रूर लें और उसमें योगर्ट ज़रूर डालें। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मतलब वेट इंक्रीज़ में होती हैं। योगर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट गेन, ठीक है।
और फिर उसके बाद हमारे पास डिनर में आप कोशिश करें कि 8 बजे तक खाना खा लें, क्योंकि जब हम वेट गेन की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो आप ज़रा 1.5 से 1.5 या रोटी खाना चाह रहे होते हैं, या जिस तरह हमें आपकी डाइट को उसको मैनेज करना है, तो इस हिसाब से आप कोशिश करें 8 बजे तक खा लें, क्योंकि रातें अब समर्स में छोटी होती हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि पहले खाना खा लें ताकि जो इनडाइजेशन या कोई भी बदहज़मी का मसला होता है वो ना हो।